ज्योति भाभी, एक तरीका है जिससे हर्षद भाई का मन बदला जा सकता है। मुझे लगता है कि अगर यामिनी भाभी हर्षद भाई से बात करेंगी ना तो शायद उन्हें कन्विंस कर लेंगी। हाँ ज्योति बहन, मैंने भी तो शादी के बाद बच्चा ना होने की तकलीफ सही है। ऐसा जब भी होता है ना तभी ससुराल वाले आपके बहुत सारे मेडिकल टेस्ट करवाते हैं, बहुत सारे बाबाओं के पास टोने टोटके करवाते हैं और तभी स्ट्रेस लेवल और भी बढ़ता है। बताइए ज्योति बहन, क्या मैं हर्षद भाई को ये सब समझाऊं? देखिए, स्ट्रेस और टेंशन से ना पीसीओडी और बढ़ता है ज्योति भाभी। आपको क्या लगता है इतनी जल्दी गुनगुन की शादी करा देने से प्रॉब्लम कम होगी? नो वेज, ये सॉल्यूशन गुनगुन की प्रॉब्लम को कम नहीं बल्कि और बढ़ाएगा। शिखर प्लीज ऐसा बिल्कुल मत करना, ओके? पर सखी, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। मुझे तो यही तरीका सही लगता है। शायद इसी तरीके से हर्षद अंकल गुनगुन की शादी ना करवाने के लिए मान जाए। हर्षद नहीं मानेंगे वंदना भाभी। मैं तो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं हूँ, लेकिन आप यामिनी भाभी, हम सब इस बीमारी के बारे में सिर्फ इतना ही जानते हैं जितना हमने किसी से सुना है या कहीं पढ़ा है। और यामिनी भाभी को पीसीओडी तो नहीं है ना। बात अलग होती अगर कोई इस बीमारी का जानकार हर्षद से बात करता तो वो उन्हें अच्छे से समझा पाता। गुनगुन, ये ₹2,500 वाला कंटेनर है, इसे लगाएगी ना तो लड़के वालों को तेरा एक भी पिंपल नहीं दिखेगा। कंसीलर? हाँ वही, सेम टू सेम। इसे लगा के अपने सारे निशान छुपा लेना। ज्योति, आई, जल्दी तैयार हो जा। हाँ? ये शिखर को कॉल करने से मना किया था, फिर क्यों कॉल कर रहा है? एक लास्ट बार बात कर लेती हूँ। हेलो, लता की ना फ्लाइट आ चुकी है, किशोर का मैसेज था। अच्छा आते हो? ओके। ओ राजेश भाई। हाँ। वरना अभी किधर है? वंदना को किसी अर्जेंट काम से जाना पड़ा। अच्छा हाँ। ए बिजू, हाँ पापा। जा जरा गुनगुन को बुला के लेके आ रूम में से। हाँ। जा जल्दी जल्दी जा। गुनगुन दीदी। हाँ? गुनगुन दीदी कहाँ चली गई? पापा, दीदी तो अंदर आई नहीं। हाँ। अरे अंदर ही होगी, कहाँ जाएगी? ठीक से देख। पापा दीदी वॉशरूम में भी नहीं है। ज्योति, गुनगुन किधर है? मैं उसके कमरे में गई तब वो तैयार हो रही थी कमरे में। अभी भी वही होना चाहिए। अरे अपने कमरे में ही थी। सॉरी पापा, पर मुझे ये शादी नहीं करनी। घर पर रही तो आप मानेंगे नहीं, इसलिए मैं घर छोड़ के जा रही हूँ शिखर के साथ। क्या? क्या? गुनगुन, गुनगुन शिखर के साथ भाग गई। कोई ढूंढो उसे, उसको। सखी, हाँ? तुझे पता है इसके बारे में? पता है तुझे इसके बारे में? फ्रेंड्स में डिस्कशन हो रहा था, पर मैंने मना किया था शिखर को। शायद उसने मेरी बात नहीं मानी। शिखर, उस छालर को मैं छोड़ूंगा नहीं। उसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। मैं पुलिस में कंप्लेंट करूंगा उसके खिलाफ। शांत शांत रहिए हर्षद भाई, शांत रहिए। अरे क्या शांत? वो राजेश भाई, क्या शांत? वो लता जी मेरे सारे रिश्तेदारों को जानती है। उनको जब पता चलेगा कि गुनगुन गायब है तो क्या बोलेगी? सखी, तू उस शिखर को फोन लगा। हाँ, लगा लगा।
शिखर? शिखर तेरी हिम्मत कैसे हुई? मेरी बेटी को भगाने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? अंकल मैंने गुनगुन को अपने पास बुलाने के लिए कॉल जरूर किया था। देखा राजेश भाई, देखा आपने? ये मेरी लड़की को भगा रहा था। ये छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। अंकल लेकिन वो आई नहीं। क्या? विवान, क्या हो रहा है ये सब? कहाँ है गुनगुन? अंकल शिखर सच बोल रहा है। ही इज राइट। हाँ, हमने गुनगुन को कॉल किया था कैफे में बुलाने के लिए, ताकि हम उसे कन्विंस कर सके कि वो शादी के लिए मना कर दे। बट वो आई ही नहीं। आई स्वेयर ऑन माय फैमिली। ये तू क्या बोल रहा है विवान? तू कहाँ गई मेरी बच्ची? मैंने उसे कहा था तेरे पास आने के लिए। क्या? ज्योति, तूने अपनी बेटी को घर से भागने दिया? हाँ, क्योंकि आप किसी की बात सुन ही नहीं रहे थे, इसलिए मैंने अपनी बच्ची को घर से भगा दिया। मुझे लगा शायद वो भाग जाएगी तो आप उसकी शादी की बात टाल दोगे, लेकिन मुझे नहीं पता था कि गुनगुन ऐसे बीच में ही गायब हो जाएगी। कहाँ गई होगी मेरी बच्ची? ज्योति, तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ, लेकिन राजेश भाई अभी क्या करेंगे? एक मिनट, मैं तिवारी जी को फोन करता हूँ। शायद उन्होंने देखा होगा गुनगुन को। हेलो। तिवारी जी, आपने गुनगुन को देखा? हाँ साहब, देखा ना। लो, गुनगुन बिटिया बंदना मैडम के साथ रिक्शे में बाहर जा रही थी। हाँ? राजेश भाई ये क्या बोल रहा है? गुनगुन वंदना अभी के साथ? मम्मा का प्लान तो नहीं है गुनगुन को शादी से बचाने का? क्या? ओ, राजेश भाई ये सखी क्या क्या बोल क्या रही है? मतलब ये आप लोगों का प्लान था? मैंने आपको दोस्ती की कसम दी थी राजेश भाई, और आपने ऐसा किया। आपको पता है ना कि ये बात पता चल जाएगी तो समाज में मेरी कितनी बदनामी होगी, पता है ना आपको? एक मिनट, मैं वंदू से पूछता हूँ। 100% वंदू की कोई वजह रही होगी। ये वंदू का फोन क्यों नहीं लग रहा है? आउट ऑफ कवरेज एरिया आ रहा है। नहीं ना राजेश भाई, नहीं, आज अगर गड़बड़ हुई ना तो समझ लीजिए कि हमारा रिश्ता खत्म। कोई साथ दे या ना दे, मैं गुनगुन को लेकर आऊंगा। मैं यहाँ हूँ पापा। गुनगुन, वंदू, कहाँ थे तुम? वरना अभी ये क्या है? हाँ, मैंने आपको बहन माना और आप गुनगुन को ऐसे लेकर गए। एक मिनट पापा, इससे पहले कि आप वंदना आंटी को कुछ कहे, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि मैं ही शिखर के साथ जाने वाली थी, लेकिन वंदना आंटी ने मुझे रोका। गुनगुन बेटा, तुम इस तरह से घर से भागोगी तो हो सकता है कि हर्षद भाई तुम्हारी शादी कराने का फैसला बदल ले, लेकिन क्या ये तरीका सही होगा? पर आंटी, पापा भी तो इतना प्रेशर डाल रहे हैं। घर वापस गई तो पक्का शादी फिक्स। गुनगुन, लाइफ में ना तुम्हारे आगे ऐसे कई इम्तिहान आएंगे, लेकिन तुम्हें उन्हें पीठ दिखाकर भागना नहीं है, बल्कि डट के उनका सामना करना है। हर्षद भाई बाप है तुम्हारे,
बहुत प्यार करते हैं तुमसे। और जानती हो बेटा, माँ बाप के फैसले जरूर गलत हो सकते हैं, लेकिन उनकी नीयत हमेशा साफ होती है। हर्षद भाई भी बस तुम्हारा भला चाहते हैं, तुम्हें खुश देखना चाहते हैं, तुम्हारा फ्यूचर सिक्योर करना चाहते हैं। इसलिए इस सिचुएशन से ऐसे भागो मत, जाओ उनके पास, बात करो उनसे, समझाओ अपना पॉइंट ऑफ व्यू। तुम देखना गुनू, तुम उन्हें प्यार से समझाओगी ना तो वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। पर आंटी पीसीओडी क्या है मुझे ही ठीक से नहीं पता, मैं पापा को क्या समझाऊं? जिसका काम उसी को साझे। मतलब ये कि पीसीओडी के बारे में वही बताए जो उसमें एक्सपर्ट है, हमारे जैसे लोग नहीं जो कि इंटरनेट पे आधी अधूरी इंफॉर्मेशन निकालते हैं और फिर वही इंफॉर्मेशन आगे बांट देते हैं। डॉक्टर प्रभा, डॉक्टर, मेरी बच्ची बेहोश कैसे हो गई? हाँ? गलत ऑपरेशन किया ना तुमने? लेट मी चेक। हमारी बच्ची को कुछ भी हुआ ना तो आग लगा दूंगा। हॉस्पिटल को कसम से बोल रहा हूँ, आग लगा दूंगा। डॉक्टर प्रभा, आप देखिए, मुझे यहाँ वंदना जी ने बुलाया। उन्होंने मुझे गुनगुन के बारे में सब कुछ बताया। मैंने गुनगुन की रिपोर्ट्स भी देखी। उन्होंने मुझे स्पेशली रिक्वेस्ट की कि मैं यहाँ खुद आकर आपसे बात करूं। देखिए, पीसीओडी को लेकर पेरेंट्स के मन में कई सारे सवाल होते हैं और जब बात बेटी की शादी और उसके मैरिड लाइफ के बारे में हो तो हम डॉक्टर्स यही कहते हैं कि हाँ, पीसीओडी की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, पर इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप गुनगुन की शादी जल्दी कर दें। तो फिर क्या करें? मिस्टर अग्रवाल, पीसीओडी तो एक लाइफस्टाइल डिजीज होती है। आप गुनगुन की शादी अभी करें या बाद में, पर पीसीओडी कंसीव करने में प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है अगर गुनगुन ने उसे ठीक करने के लिए एफर्ट्स नहीं लिए। तो फिर गुनगुन को अपनी लाइफस्टाइल बदलनी होगी। सही डाइट, फूड हैबिट्स, एक्सरसाइज, धीरे धीरे, ज्यादा नहीं बट हाँ रेगुलर बेसिस पर। वेट लॉस बहुत जरूरी है पीसीओडी के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट है खुश रहना, स्ट्रेस फ्री रहना। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, योगा, बहुत सी चीजें हैं। एक रेगुलर टाइम टेबल फॉलो करो और इस सब में गुनगुन को अपने परिवार वालों की हेल्प लगेगी। आपका योगदान भी बहुत अहम है। मिस्टर अग्रवाल, मैंने गुनगुन की हेल्प के लिए आपको जमीन आसमान एक करते हुए देखा है, इसलिए आई एम श्योर आप उसकी लाइफ को लेकर ऐसा कोई डिसीजन नहीं लेना चाहेंगे जिससे फायदा तो नहीं पर हाँ नुकसान जरूर हो सकता है। एनीवे, आई एम गेटिंग लेट, तो मैं निकलती हूँ। थैंक यू। टेक केयर। थैंक यू डॉक्टर प्रभा, थैंक यू सो मच। हर्षद भाई, भाई माना है आपको। ऐसा कुछ भी नहीं करूंगी कि आपकी इज्जत पे बात आए। और गुनगुन सखी की दोस्त है, मेरे लिए मेरी बेटी जैसी है, इसीलिए बस उसे सेकंड ओपिनियन दिलवाने के लिए ले गई थी। हर्षद बेटा, तुझे ऐसा क्यों लगता है कि शादी करके एक लड़की के लिए बच्चा पैदा करना मतलब सबसे बड़ी अचीवमेंट है? हा? देख बेटा, सही समय पे सही इमोशन के साथ जब कोई लड़की प्रेग्नेंट रहती है ना तो वो सबसे प्यारी माँ बनती है। लेकिन अगर वही बात उसके ऊपर थोपी जाए ना तो वो बच्चा पैदा करने वाली मशीन बन जाती है। और गुनगुन की सेहत के साथ अगर उसका पति समझदार या सेंसिटिव नहीं हुआ ना तो तू ऐसा बाप साबित होगा जो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता है लेकिन अपने हाथों से ना उसे कुएं में ढकेल देता है। मेरी और ज्योति की शादी भी तो जल्दी हो गई थी ना, हमारी लाइफ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आप
पूछोगे तो बताऊंगी ना। मतलब आपने कभी प्यार से मुझे पूछा है कि ज्योति तू क्या चाहती है, या फिर ज्योति क्या लगता है तुझे, हमें गुनगुन की शादी करनी चाहिए या नहीं? अर्शद, मैं ना हमारी बच्चे के लिए एक ऐसा लाइफ पार्टनर चाहती हूँ जो उसे ससुराल में इक्वल पार्टनर बनाए, ना कि ये झालर चुप कर, तुझे कुछ नहीं पता करके उसे चुप करा दे। अर्शद भाई, आपकी जनरेशन अलग थी, ये जनरेशन अलग है। हो सकता है ज्योति भाभी पर उस जमाने में घर परिवार का प्रेशर रहा होगा, या फिर उनको खुद को अपनी लाइफ से इतनी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। लेकिन अब समय बदल गया है। गुनगुन शायद अपनी नई लाइफ शुरू करने से पहले अभी की इस लाइफ को ही और एक्सप्लोर करना चाह रही है ना गुनगुन? हाँ पापा, मुझे ये शादी नहीं करनी। मुझे सखी के साथ कॉलेज जाना है, नई नई जगह घूमना है, सीखना है, फिर शादी। मुझे नहीं पता मेरी जिससे शादी होगी वो लड़का कैसा होगा, आगे मेरी हेल्थ कैसी होगी, बट एटलीस्ट मैं अपने खुद के डिसीजन से खुश तो रहूंगी। पापा, अगर आज मैंने आपकी बात मान के ये शादी कर भी ली तो पूरी लाइफ मैं आपको ही ब्लेम करूंगी। इससे पहले कि मैं किसी की पत्नी, बहू या माँ बनूं, मैं ठीक से गुनगुन तो बन जाऊं, है ना? हेलो, हाँ बोल किशोरी। अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, आ जाओ। सुनो, वो लड़के वाले आ गए। अरे हाँ बाबा, हाँ आओ लता आओ ये आओ। पार्थ, लता जी, मुझको माफ कर दीजिए। मैंने ही आपको यहाँ पर बुलाया, पर क्या है ना कि हमारे घर में रिश्ते सबकी सहमति से होते हैं, और ये मेरी बहन वंदना, राजेश भाई, और हम सबको यही लगता है कि गुनगुन अभी बहुत छोटी है, इसकी शादी करना अभी सही नहीं। माफ कर दीजिए, सॉरी। रिश्तेदार तो राय देते रहेंगे अग्रवाल जी। आप बेटी के बाप हैं, आपको सोचना चाहिए कि आपकी बेटी के लिए क्या सही है। जी नहीं, ये फैसला मेरे अकेले का नहीं है। ये फैसला मैंने और मेरी बीवी ज्योति ने मिलकर लिया है, और हमें लगता है कि अभी गुनगुन को बहुत कुछ सीखना है, बहुत कुछ देखना है। प्लीज प्लीज हमें माफ कर दीजिए, सॉरी। राधिका, ये सब क्या है? अभी रहने देना किशोरी, बाद में बात करते ना। चल मेरे घर पे जाके ना जरा गपशप मारेंगे। हाँ आइए लता जी, पोहे खिलाती हूँ आपको। आइए आइए, आजा बेटा आजा, आइए आइए। चल लता जी। वरना भाई, थैंक यू बहुत
बहुत छोटा शब्द है। मैं गुनगुन की अच्छी भली लाइफ मैं खराब कर रहा था। आपने बचा लिया। बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, वरना भी जाने अनजाने में मैं गुनगुन की तकलीफ और बढ़ा रहा था, उसके सपने तोड़कर। हर्षद भाई, परिवार माना है आपको, तो परिवार के लिए इतना तो करना पड़ेगा। मेरे जो के 6 बेडरूम हॉल किचन वाले भैया के अंधेरी की मिठाई की दुकान से मंगाए हुए सारे नाश्ते और पकवान तो ऐसे ही पड़े हैं। अरे हाँ, वो बेचारा विद्युत देखो भूखा कब से देख रहा है। आजा बेटा। अरे अंकल, मैं कब से वेट कर रहा था। अरे सबसे पहले गुनगुन खाएगी। अरे क्या बात है। अच्छा मैचिंग है इसीलिए। अच्छा ये तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। 3 दिन से क्लाइंट का पार्सल यहाँ पर पड़ा है। हाँ? और दासानी ने क्लाइंट को इन्फॉर्म नहीं किया। और पार्सल किसका है ये? लो, उस सरफिरे गुस्सेल रुग्वेद का पार्सल है ये। जिसके जूते चुराए थे दासानी ने। अब ये बताना भूल गया उसे। अब कौन मैं डील करूं रुग्वेद से या उस दासानी को छोड़ दूं उस रुग्वेद के जूते खाने के लिए? आई नो तो सर, लेकिन ये दासानी है कहाँ? ओहो 5 फोन्स पे पहला फोन। yes I'll call you later babes. Hi guys, and you my poor fella, huh? Say high fives to my 5 phones. अरे दासानी, ये पार्सल यहाँ पर 3 दिनों से पड़ा है, क्लाइंट को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? Small people's always talking small talks. क्या है ना सर, अब मैं 5 फोन वाला हो गया हूँ। आम लोगों से बातें नहीं करता। आम लोग? अरे मिस्टर वागला। ये हेलो वागला नहीं, मिस्टर वागले। आई नो आपका पार्सल। वो मैंने अपने गर्लफ्रेंड को उसके बर्थडे के लिए आपकी कंपनी से कोरियर करवाया था, जो कि उसने गुस्से में वापस कर दिया। क्या? हाँ, क्योंकि उसे सिल्वर नहीं गोल्डन 5 फोन चाहिए था, और जिस वजह से उसने मुझे बिना बताए ब्लॉक भी कर दिया। अरे पर तुम लोग तो मुझे बता सकते थे ना कि कोरियर वापस आ गया है। कम से कम मैं उसे रिप्लेस कर दूसरा गोल्डन 5 फोन खरीद सकता। तो ए जूते वाले, शट अप। तो ये कि अब मार्केट में गोल्डन 5 फोन अवेलेबल नहीं है। बताइए कहाँ है मेरा फोन? ओके, सो अभी तक कुछ नहीं हुआ इसका। सर, आप मैनेजर हो ना? मैनेजर होकर इतना घटिया फोन यूज करते हो? छी, डिस्गस्टिंग। एक सेकंड, कहीं ऐसा तो नहीं कि खुद का फोन ऐसा है इसलिए आप मेरा फोन चोरी करना चाहते हो? लिसन टू मी सर, आपके पास सिर्फ 2 दिन है, राइट? मेरी गर्लफ्रेंड के बर्थडे से पहले गोल्डन 5 फोन अरेंज करके दो, वरना आई विल स्यू योर बकवास कंपनी। अरे वो किसको बोला रे? वापस इधर आ, फिर देखता हूँ। रिलैक्स चंदू। सर, ये सब इस दासानी की वजह से हो गया। अब देखो, तेरे वजह से क्लाइंट ऑफिस में सुसु करेगा। अरे सुसु नहीं, सू वो केस। अब कुछ नहीं बोलोगे? हाँ? क्या बोलूं सर, ये अनपढ़ को सू और सुसु के बीच में तब। अरे इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, सुरुगवेद की बात कर रहा हूँ मैं। लेट मी एक्सप्लेन। एक्सप्लेन सर ने जरा प्लीज बंद करो। ओके, मैं एक्चुअली क्लाइंट को इन्फॉर्म करने ही वाला था, फिर मैंने सोचा कि
2-3 दिन जरा यूज करके देख लेता हूँ। तो क्या है ना, और इसकी वजह से मुझे खुद का ये फोन लेने का मन बन गया। अब सच में सर, क्या कमाल का फोन चलता है ये। सर मैं तो कहता हूँ आप भी ऐसा एक 5 फोन खरीद लीजिए। आपका ये घटिया फोन देख के हमारे क्लाइंट्स को लगता होगा कि हम उनके पार्सल बेच बेच के अपना घर चलाते हैं। ब्रो ये देख, मेरा ब्रांड न्यू 5 फोन, 12 मेगापिक्सल कैमरा, फिल्म मेकिंग मोड, और पीछे लोगो देख, है ना कमाल का। वाह ब्रो। डैडी ये देखो, विद्युत ने नया फोन लिया, कितना कूल है ना। ऑफिस में दासानी ने भी लिया है, आजकल बहुत डिमांड में है नहीं ये। डैडी आप भी ऐसे फोन ले लो ना, बहुत कूल है, सबके पास है, सिर्फ 80,000 का है। दो बेटा, मैंने 15,000 वाले से खुश हूँ। थैंक यू। राज, माँ का फोन आया था कि तुम उन्हें बार बार वीडियो कॉल कर रहे हो लेकिन उनसे बात ही नहीं कर रहे हो। राजू बोल ना। हेलो राजू। मम्मी। ए राजू। हाँ? राजू। हेलो मम्मी। राजू कुछ काम था क्या? हाँ सॉरी, गलती से लग गया। नहीं नथिंग, मतलब ऐसी कोई अर्जेंसी नहीं थी। अच्छा ठीक है बाय बाय। गलती से नहीं डैडी, ये आपके फोन के टच स्क्रीन का इशू है, याद है ना, इसके पहले भी हुआ था। डैडी इट्स हाई टाइम आपको नया फोन लेना चाहिए। यस प्लीज। यस डैडी, मैं तो कहता हूँ विद्युत जैसा फोन ले लो। वाओ। और डैडी ये फोन लेना कोई बड़ी बात नहीं है, ईएमआई पे मिल जाता है। हाँ राज, इतनी बड़ी कंपनी में मैनेजर हो, इतने लोगों के साथ उठना बैठना करते हो, एक अच्छा महंगा फोन तो होना ही चाहिए ना। और सखी सही कह रही है, ईएमआई पे ले लो। इनफैक्ट मैं अपनी सेविंग से भी ऐसे कुछ पैसे डाल दूं। एक मिनट बंधु, ये मेरे पैसे तुम्हारे पैसे की बात नहीं है, पैसे हमारे घर के ही हैं। ओके, मैं सोचता हूँ कुछ। ओके डैडी कुछ सोचेंगे वोचेंगे नहीं, अंदर जाके एक सीधा साधा जैसा फोन ढूंढेंगे। सॉरी। जो ये फोन सही है, बजट में भी है और फीचर्स भी ठीक ठाक है। ओह गॉड, किसी ने अपना फोन 7th फ्लोर से गिरा दिया। किसने? कहाँ? अरे वहां पे नहीं, यहाँ पे ड्रॉप टेस्ट के लिए। ड्रॉप टेस्ट? फोन की स्ट्रेंथ को टेस्ट करने के लिए उसको ऊपर से नीचे गिराया जाता है। जैसे जोपो फोन को 7th फ्लोर से गिराया गया है, वो पूरा का पूरा टूट गया। लेकिन जब 5 फोन को गिराया गया तो उसपे एक भी स्क्रैच नहीं आया। सी नो स्क्रैचेस। 80,000 के फोन को कुछ हो ना हो, लेकिन ये देखकर मुझे जरूर कुछ हो जाएगा। राज, इतना मत सोचो ना, ले लो ना नया 5 फोन। यस बंधु, 80,000 का फोन है, मम्मी पापा है, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर के खर्चे हैं, ऐसे थोड़ी 80,000 लौटा सकता हूं मैं। ले लो। नहीं, ये 20,000 का जोप्पो मस्त है। डैडी बात मान ही नहीं रहे हैं। अब एक ही तरीका है डैडी को नया फोन दिलवाने का। क्या है राजेश भाई कि वो लेडीज लोग के हाथ में कैसा वो डायमंड की रिंग होती है ना, वैसे ही हम मर्दों के हाथ में ये फोन होना चाहिए। क्या ऐसा फोन हाथ में रहता ना तो सामने वाले की नजरों में अपनी इज्जत बढ़ जाती है। आपको पता है स्टॉक मार्केट में मेरे 2-3 सौदे ये फोन की वजह से हुए हैं। अच्छा? अरे वट पड़ता है, क्या बात कर रहे हो राजेश भाई, सब नजरिए का खेल होता है। लेकिन हर्षद भाई, सच कहूं ना,
आपके लिए ठीक है, मतलब मैं तो खरीदूंगा रातों की नींद उड़ जाएगी। कितने पैसे? इतनी सी बात, पैसों की बात। अरे क्या, बैठो नहीं, आपकी दुविधा अब भी दूर करता हूं ना मैं। कैसे? स्कीम है, हमारा एक एजेंट है, एजेंट कुमार, खास है अपना। वो एकदम नए सेकेंड हैंड फोन बेचता है। नए सेकंड हैंड फोन? अरे 20-25 हजार रुपए में तो आपको पेटी पैक सेकेंड हैंड फोन लाके देगा राजेश भाई। अर्शद भाई, नहीं रहने दीजिए, हम अगर लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे क्या राजेश भाई, आप टेंशन बहुत लेते हो यार। आपको पता है कल वो एजेंट ने एक आदमी को 20,000 रुपए में 5 फोन दिलवाया, बोलो आपको यकीन नहीं हो रहा है? नहीं हो रहा है? अब भी कुमार को फोन करके उस आदमी की डिटेल मंगवाता हूं। रुको, सरला सरला, कॉल एजेंट कुमार। सॉरी, आई डोंट नो व्हाट यू मीन। देखा, कॉल गंग कुमार। ओके, स्टॉक ब्रोकर किंग हर्षद अग्रवाल कॉलिंग एजेंट कुमार। हेलो कुमार, सुनना, वो कल तूने जो 5 फोन बेचा ना, हाँ वो आदमी की जरा डिटेल भेजना, फोटो वोटो कुछ भेज। हाँ अभी भेजा, हाँ अब भी आएगी देखना डिटेल। अरे क्या बहुत टेंशन, नहीं टेंशन की बात आ गया। दासानी, हेलो, दासानी ने भी सेकंड हैंड फोन खरीदा है? यही तो स्कीम है राजेश भाई। अरे सेकेंड हैंड फोन एकदम नए जैसा। अरे अभी तो आपके ये दासानी ने भी ले लिया है। अभी आप क्या सोच रहे हो, ले लो अभी। ठीक है, मिलते हैं आपके एजेंट से। ये हुई ना बात। सर ये रहा आपका गोल्डन कलर का 5 फोन। वो भी सिर्फ 25,000 रुपए में राजेश भाई। हाँ है ना, कितनी मस्त डील है ना। पक्का है ना, मतलब ले लो। अरे क्या बात कर रहे हो, 200% क्या। राजू, कितना सोच रहे हो, दोनों पैसे। यस डैड। बैग दे दो बेटा। क्या हुआ क्या? बंधु, मैंने ना एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में ना जब हीरो कोई झोल करने वाला होता है ना, तब उसके मन में गाना बजता है, तो वही गाना मेरे मन में बज रहा है। राज, ये गाना सिर्फ तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है, हम सबको सुनाई दे रहा है। हाँ है? सबको सुनाई दे रहा है? हाँ। ये अभी चालू गया होगा फोन? ये दादी का फोन बज रहा है, किसी ने रिंगटोन चेंज कर दी लगता है। दरअसल मैंने राधिका के मोबाइल में कस्टमाइज्ड रिंगटोन डाल दिया था, खास उसके किशोरी के फोन के लिए। आप ना कुछ भी उटपटांग बातें करते रहते हैं। अरे राजू, इनके ऊपर ध्यान मत दे, फोन पे ध्यान दे, फोन पे ध्यान दे। हाँ हाँ, ठीक है। मैं डर गया फॉर सेकंड। लो, ऐसे कैसे हो गया? ये लीजिए कुमार भाई। सर ये थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्शद भाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अर्शद भाई। थैंक यू। डैडी, हाँ, फोन अनबॉक्स करो। हाँ, मैं अनबॉक्सिंग का वीडियो बनाती हूँ। यस। चल विदा। 3,
2, 1. कितना सुंदर है फोन। क्या कर रही हो? अरे वाह, हो गया शुरू? हाँ, शुरू तो हो गया है। अब इसे सीखने में तो 1-2 हफ्ते जाएंगे। ट्यूशन शुरू करनी पड़ेगी। नहीं, मैं अभी चलता हूँ, ऑफिस में सीखता हूँ ये। चलो, बाय 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 बाय। अच्छा सुनो, ऑफिस से फोन करना, नए फोन से। बाय डैडी। मम्मी, हाँ, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि डैडी का नया फोन कोई ना कोई प्रॉब्लम खड़ी करेगा। देखी मेरे 5 फोन की कैमरा क्वालिटी, तुम हो उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। ए चंदू, ये देख मेरे 5 फोन की कैमरा क्वालिटी, तू है उससे भी ज्यादा लंबा दिख रहा है। और अपना ऑफिस है उससे भी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है। अरे देखो, जब से नया 5 फोन खरीदा है उसका भाव ही बढ़ गया। अभी देखो, कोई नया क्लाइंट आएगा उसके सामने भी 5 फोन के ABCD झाड़ेगा। आई नो। एक्सक्यूज मी, यस मैम, हाउ कैन आई हेल्प यू? हेल्प्स? आई एम दासानी। एक्चुअली ना, मैं यहाँ पास में फोन स्टोर में नया 5 फोन लेने आई थी। बहुत महंगा है, तो मैंने सोचा कि यहाँ आकर किसी से पूछ लूं कि सस्ता फोन कहाँ मिलेगा। वो आई कांट अफोर्ड इट ना। मोस्टेस्ट प्लेजर ऑफ माइंड मैम। वैसे एक एजेंट है कुमार नाम का, वो सेम टू सेम फोन 15-20 हजार में दिलवा देगा। सीरियसली? मैंने उस कुमार से ही ये फोन खरीदा है। वाओ, सीरियसली? तो अब एक घन चक्कर चोरी का फोन खरीदेगा। अरे मैडम, ये क्या कर रही हैं आप? मैं इंस्पेक्टर नेहा दुबे। हवलदार, पकड़ो उस साले को। इसने अभी अभी कन्फेस किया है कि इसने उस कुमार एजेंट से चोरी का फोन खरीदा है। छीन लो इससे मोबाइल। एक मिनट, व्हाट्स दिस कमोशन? मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, राजेश वागले। क्या हुआ? और मैं इंस्पेक्टर नेहा दुबे। इंस्पेक्टर? मिस्टर वागले, मिस्टर दासानी के पास जो ये 5 फोन मिला है, ये चोरी का है। क्या? मुझे नहीं पता था ये। यस, इनको जिस कुमार एजेंट ने ये फोन बेचा है, वो चोरी के फोन बेचते हुए पकड़ा गया है। तो मेरा भी फोन? Oh my God, it's really shocking. मैं भी शॉक्ड हूँ। अक्सर क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड के लोग या दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए टेररिस्ट इन फोनों का यूज करते हैं और उसके बाद इनोसेंट लोगों को 20 या 25 हजार में बेच देते हैं। अदरवाइज ये फोन 20-25 हजार में मिलना नामुमकिन है। मुझे लगा था कोई बेवकूफ ही होगा जो इस रेट में लेगा। नहीं, yes, absolutely, agree. एनीवे मिस्टर दासानी, अगली बार ठीक से जांच पड़ताल करके फोन लीजिएगा। और आप लोग भी। चलो हवलदार। एक मिनट, दरवाजा खोल, बाहर निकल, खोल दरवाजे का। एक मिनट, लॉक खोल, छोड़ो, लॉक खोल। मिस्टर वागले, मैं आपको अरेस्ट करने आया। अरेस्ट? यस, कल शाम को 7 बजे किसी ने पुलिस कंट्रोल रूम में कॉल करके एयरपोर्ट में बम रखने की झूठी खबर दी थी।
ट्रैकिंग और ट्रेसिंग करने के बाद पता चला कि वो नंबर आपका है। पिछली बार थोड़ी देर के लिए फोन गायब हुआ तो जेल तक पहुंच गया था। इस बार किसी बड़े चोर का ये फोन हुआ तो बड़ी प्रॉब्लम में ना फंस जाऊं। क्या करूं? कोई तो तरीका होगा ये जानने का कि ये 5 फोन चोरी का नहीं है। दासानी रिलैक्स। दासानी ऐसे, अरे रो रो के तुम्हारी आवाज बैठ गई है। अब तो क्या करूं? एक नंबर का लुच्चा। क्या बोल रहे हैं? लुच्चा, वो एजेंट फ्रॉड निकला, वो कुमार जो उसने सारा डाटा डिलीट करके दिया था फोन मुझे, इसलिए पता नहीं चला। वरना अंदर कुछ इंफॉर्मेशन होती तो पता चल जाता ना कि चोरी का फोन है। सनी रिलैक्स। गुड आइडिया। फोन चेक करता हूँ, शायद उसमें कोई सुराग मिले। बॉम्ब सर, कहाँ है बॉम्ब? कुठे? नहीं नहीं, नहीं। ऐसे कोई कोई वीडियो देखा। चलो चलो चलो, काम पे चलो। हाँ नहीं लगूंगा। अरे ये मोबाइल पे वीडियो देख के मुझे जला रहे हैं। ऐसा नहीं, चलो चलो मोबाइल का कुछ कर, लेके जाओ। अक्सर क्रिमिनल्स, अंडरवर्ल्ड के लोग या दूसरी कंट्रीज में बैठे हुए टेररिस्ट इन फोनों का यूज करते हैं और उसके बाद इनोसेंट लोगों को 20 या 25 हजार में बेच देते हैं। अदरवाइज ये फोन 20-25 हजार में मिलना नामुमकिन है। हर्षद भाई ने कहाँ फंसा दिया मुझे। हाँ राजेश भाई, क्या नया फोन एकदम मस्त चल रहा है? अरे आपके एजेंट ने मरवा दिया हर्षद भाई। आपका वो एजेंट कुमार चोरी के फोन बेचता पकड़ा गया है। हाँ वो तो पता है। क्या? आपको मालूम था? हाँ। लेकिन वो किसी किसी को ही चोरी का माल बेचता है। लेकिन आप टेंशन मत लो, आपका फोन एकदम जेन्युइन है। हेलो हेलो। हाँ टेंशन लो मत हर्षद भाई। दासानी का फोन चोरी का तो 100% ये फोन भी चोरी का ही है। कुछ न कुछ करना पड़ेगा। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।